नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं कि स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति को लेकर। असल में काउंसलर क्यों होने चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है और सीबीएसई बोर्ड के क्या मानक हैं कि उनको रखना है या नहीं रखना है। इस विषय पर आपसे मैं आज बात करना चाहता हूँ। दरअसल सीबीएसई का एक नियम है कि अनिवार्य रूप से सभी पब्लिक स्कूलों में जो भी सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल हैं, उनमें काउंसलर की नियुक्ति की जाए। काउंसलर की योग्यता तय की है कि वो मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। ऐसे काउंसलर अगर सभी स्कूलों में होंगे तो क्या होगा कि जिस तरह से जो आज एक वातावरण बना हुआ है, जैसे बच्चों का बहुत अधिक पढ़ाई पर दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, एक सोसाइटी का जो जिस तरह का एक दबाव है और सबसे ज़्यादा कि स्कूल का दबाव, क्योंकि स्कूल को भी लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहे ताकि उसकी ब्रांडिंग में बेहतर तरीके से अपने स्कूल की कर सकूं। तो उन सब दबावों के बीच में बच्चा किस तरह से अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए काउंसलर की ज़रूरत होती है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में से आते हैं, अलग-अलग उनका आईक्यू लेवल होता है, ईक्यू लेवल होता है, पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, समझने का तरीका अलग-अलग होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी स्कूलों में काउंसलर होने चाहिए। लेकिन तमाम पब्लिक स्कूल काउंसलर की नियुक्ति को लेकर ढुलमुल रवैया ही अपनाते हैं। निश्चित तौर पर वो फीस भी उनसे लेते हैं, लेकिन कुछ ही स्कूलों में मैं देखता हूँ कि अच्छे काउंसलर नियुक्त हैं, जो नियमित कमज़ोर बच्चों का या ज़रूरतमंद बच्चों के काउंसलिंग की जाती है। कमज़ोर बच्चे भी यूँ नहीं कह सकते क्योंकि काउंसलिंग का कम से कम 3 तरीकों से काउंसलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 इसके व्यक्तिगत विकास को लेकर, किस तरह से उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके और वो कैसे और निखार आ सके, इस बारे में भी उसे अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा प्रोफेशनल काउंसलिंग, यानी कि करियर में कैसे आगे जाना है, कौन सा हमें सब्जेक्ट चुनना है कि मैं बेहतर काम कर सकूं, या फिर कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, इस बात पर भी ध्यान देखना होता है। तीसरी बात है जो मेंटल स्ट्रेस को लेकर, अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, सुनने में, समझने में, राइटिंग में अगर वो कमज़ोर है, अन्य बच्चों की तुलना में वो उसका प्रदर्शन वीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी काउंसलिंग बहुत उपयोगी होती है। होता क्या है कि जब इस तरह के इग्नोर कर दिया जाता है, टीचर कह दिया जाता है ये तो नटखट बच्चा है, ये तो ऐसे ही बच्चा है, ये तो पढ़ने में मन नहीं लगाता है, शैतान है, ये गुस्सैल है, बस इतना कह देने से जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसे वो अभिभावकों को बता देते हैं, लेकिन उसके पीछे सच में क्या दिक्कत है, सच में उसके पीछे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या तो नहीं है। अगर उसकी काउंसलिंग की जाए तो एक एक्सपर्ट काउंसलर, मनोरोग विशेषज्ञ या वेलनेस एक्सपर्ट उसे अच्छी तरह से भांप सकता है और उसकी सही काउंसलिंग कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो टीचर के ज़रिए या सीधे पेरेंट्स को बता सकते हैं, ताकि पेरेंट्स और आगे कहीं और अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेके अपने बच्चे को समय रहते ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे मेरी बात होती है राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर युवराज पंत जी, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, जैसे हाइपर अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होते हैं, ये ऐसे डिसऑर्डर हैं, ये शारीरिक रूप से कष्ट तो लगता है, उनको हम फिजिशियन या अन्य डॉक्टर को दिखाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश ऐसी बीमारियां होती हैं जो मन से जुड़ी होती हैं, जो हमारे बिहेवियर से जुड़ी होती हैं। उसको समझना विज्ञानी का काम होता है, काउंसलर का काम होता है, तभी वो सही जगह पर सही समय पर पहुंच सकता है। अगर उसकी अनदेखी की जाए तो बच्चा बहुत समय बहुत अधिक तकलीफ का सामना कर सकता है। जिस तरह से सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है समाज में, बच्चों में, तमाम हम उदाहरण देख रहे हैं, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद या एग्जाम के या पढ़ाई के दौरान बीच में भी इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ये बहुत चिंताजनक है हमारे समाज के लिए, इसे रोकना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं स्कूलों से विनम्र अनुरोध है कि सभी स्कूल सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार अपने वहाँ काउंसलर नियुक्त करें। महज औपचारिकता भर के लिए काउंसलर न रखें,
जो काउंसलर योग्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो सही बच्चों की गाइडेंस कर सकते हैं, ऐसे काउंसलर की नियुक्ति की जाए और निश्चित तौर पर नए सेशन में नए बच्चों को और नए स्कूल संचालक एक बेहतर काम करेंगे, बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।